फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अच्छी खासी गहमागहमी चल रही है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर खींचातानी लगातार यहाँ पर चल रही है और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू करार दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के सांसद डॉक्टर केपी यादव। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए हम केपी यादव जी से भी कुछ सवाल किए लेते हैं। जी, अभी एक बात कही है कि एक्सीडेंटल हिंदू जो वर्ड यूज़ किया है, क्या राहुल गांधी खुद का हिंदुत्व संवारने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या आगे उनका प्लान? देखिए, राहुल गांधी कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं, ये पूरा देश जानता है। उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या वो कर सकते हैं, ये सभी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि राहुल जी आज राजनीति में नहीं आए हैं, काफ़ी साल उन्हें हो गए हैं। कई बार उनकी माताश्री ने, क्योंकि पार्टी तो कह नहीं सकते अपन कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वहाँ तो एक ही परिवार का आदेश होता है। जो आदेश होता है वही निर्णय होता है उस पार्टी का, और एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार उस पार्टी के सारे निर्णय लेता है। तो कई बार उन्हें कई तरह की जिम्मेदारियां दी गईं और कई बार उन जिम्मेदारियों को वापस ले लिया गया। तो राहुल जी के बारे में तो क्या कहें, अगर वो उन जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते तो शायद वो और भी काफ़ी कुछ कर सकते थे। क्योंकि ना तो वो स्वयं उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आगे आते हैं और कई बार जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं, कभी हटा दिया जाता है। अभी यूपी के इलेक्शन है, लेकिन यूपी के इलेक्शन में भी मुझे नहीं लगता उनको क्या जिम्मेदारी दी है और उन्होंने आगे बढ़ के क्या जिम्मेदारी ली है, यही किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी को पीछे आगे करा जा रहा है और राहुल गांधी को भी तुम पीछे कर, क्या ऐसा नहीं लगता भाई बहन के बीच में अब कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है? कंपटीशन नहीं, कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ अच्छी सोच के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है कि हमें कुछ करना है। पर उस पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि उस पार्टी के सारे निर्णय एक ही परिवार लेता है और वो परिवार उस पार्टी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। कभी किसी को आगे, किसी को पीछे कर देता है, कभी किसी को आगे कर देता है, कभी किसी को आगे कर देता है। तो उस पार्टी का भविष्य उन्होंने खुद ही, उस परिवार ने ख़त्म किया है। क्योंकि ना वो ठीक से विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं और ना जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया। इतने साल हो गए आज़ादी के बाद से अभी तक, ज़्यादातर उस पार्टी ने इस देश पे राज किया, लेकिन कभी भी ऐसी जनहितकारी, जनकल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई हैं जो कि आज की तारीख में चल रही हैं। इसीलिए उस पार्टी का अंत हो रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आपको क्या लगता है यूपी में कितनी सीटें आप ले जाएंगे? यूपी में 100% पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये ना सिर्फ मैं कह रहा, ना सिर्फ यूपी की जनता कह रही, पूरे देश की जनता ये देख रही है और कह रही है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा खुद डॉक्टर केपी यादव कर रहे हैं और राहुल गांधी पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ही अपनी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। गुना से विकास दीक्षित, MP तक के लिए।